बे ऑफ बंगाल में दूर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स नीले समंदर में पन्ने की तरह चमकते हैं। 500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर में कोई नहीं रहता और वे पुराने रेन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं और सफेद रेत से घिरे हुए हैं। पानी टर्क्वाइज से गहरे नीले रंग में बदलता रहता है। एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर लगता है कि समय ने छुआ ही नहीं। ऊपर से देखने पर ये आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल और अंडमान सागर के बीच एक नेचुरल बैरियर बनाते हैं। सेलर्स के लिए एक क्रॉसरोड्स, पुरानी जनजातियों के लिए एक रेफ्यूज और साम्राज्यों के लिए एक फोर्ट्रेस। हवा गर्म है, जिसमें नमक और ट्रॉपिकल फूलों की खुशबू है, और लहरों और एग्जॉटिक पक्षियों की आवाजों से भरी हुई है। यह आर्चिपेलागो 2 मेन ग्रुप्स में बंटा हुआ है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, जो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। कल्चर में अलग होते हुए भी दोनों समुद्र से जुड़े हुए हैं और एक शेयर्ड स्टोरीड पास्ट से भी। लहरों के नीचे वाइब्रेंट कोरल गार्डन्स पनपते हैं, ऊपर रेन फॉरेस्ट ऊंचे खड़े हैं। यह इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और डेलिकेट बैलेंस का एक लिविंग इकोसिस्टम है। आज हम इस एन्चांटिंग दुनिया में सफर करते हैं। इसके पुराने लोगों, कॉलोनियल विरासतों और नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कहानी सर्वाइवल, एडेप्टेशन और इंसान और नेचर के बीच के अटूट रिश्ते की है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर उगते सूरज और बदलती लहर के साथ चलती रहती है। इन कमाल के आइलैंड्स के सीक्रेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आपका स्वागत है। आइलैंड्स की कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब इंसान अफ्रीका से निकलकर इन जगहों पर आए। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे और सेंटिनलीज को यहां शरण मिली और उन्होंने अपनी अनोखी सभ्यताएं जमीन और समंदर के साथ तालमेल बिठाकर बनाई। अपने माहौल के उस्ताद, ये शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर्स, अकेले में खूब फले फूले। प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान बहुत गहरा था। उनके समाज छोटे, आपस में जुड़े हुए और टिकाऊ थे। एक ऐसी विरासत जो आइलैंड्स की इकोलॉजी में बुनी हुई है। सदियों तक बाहरी दुनिया को इन आइलैंड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय पुराने यात्रियों के कभी कभार के जिक्र के। 11वीं सदी में चोल वंश ने एक नौसैनिक अड्डा बनाया, इन आइलैंड्स को एक रणनीतिक चौकी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। चोलों ने उन्हें मां नक्कावरम कहा, एक ऐसा नाम जो बाद में निकोबार बन गया। चोलों के बाद ये आइलैंड्स गुमनामी में खो गए। अपने खूंखार कबीलों और खतरनाक पानी के लिए जाने जाते थे। पुरानी सभ्यताएं फलती फूलती रहीं, ज्यादातर बिना किसी को डिस्टर्ब किए। आज इन शुरुआती समय की गूंज स्वदेशी लोगों की परंपराओं में बाकी है, एक दूर के अतीत से जुड़ा एक जीवित लिंक। आइलैंड्स के पहले लोग इंसान के लचीलेपन और एडेप्टेशन का सबूत है। उनकी कहानी आर्चिपेलागो के लास्टिंग मिस्ट्री की नींव है। यूरोपियन खोज का दौर इन आइलैंड्स पर नई एम्बिशंस ले आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1755 में निकोबार्स पर अपना दावा किया, लेकिन बीमारी और मुश्किल हालात की वजह से उन्हें अपनी सेटलमेंट्स छोड़नी पड़ी। ब्रिटिश, जो 1857 के इंडियन रिबेलियन के बाद एक रिमोट पीनल कॉलोनी ढूंढ रहे थे, उन्होंने 1858 में पोर्ट ब्लेयर की स्थापना की। बदनाम सेल्यूलर जेल सफरिंग और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया, जहां फ्रीडम फाइटर्स को ब्रूटल कंडीशंस में रखा जाता था। फिर भी कैद किए गए लोगों का हौसला नहीं तोड़ा जा सका। उनका सैक्रिफाइस इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए उन्हें सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद गवर्नमेंट को सौंप दिया। कब्जा 1945 में खत्म हो गया, लेकिन आइलैंड्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आज सेल्यूलर जेल करेज और इंड्योरेंस के एक सोलेम मेमोरियल के रूप में खड़ा है। कॉलोनियल एरा ने गहरे निशान छोड़े, लेकिन साथ ही रेजिलियंस की एक लेगेसी भी बनाई। 1947 में इंडिया के आजाद होने के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक नए देश का हिस्सा बन गए। पूरे इंडिया से लोग यहां आकर बस गए, जिससे ये आइलैंड्स एक वाइब्रेंट कल्चरल मोज़ेक, एक सच्चा मिनी इंडिया बन गए। अब ध्यान तरक्की पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हार्बर बनाए गए। पोर्ट ब्लेयर जुल्म के प्रतीक से एक हलचल भरे कैपिटल में बदल गया। खेती और मछली पकड़ने का काम खूब बढ़ा और जंगलों को एक ऐसी दौलत माना गया जिसे बचाना जरूरी था। फिर भी मॉडर्नाइजेशन अपने साथ चुनौतियां लाया। नाजुक इकोसिस्टम्स और आदिवासी समुदायों पर नया दबाव पड़ा। सरकार ने ट्राइबल रिजर्व्स और प्रोटेक्टिव पॉलिसीज बनाई ताकि पुरानी संस्कृतियों को बचाया जा सके। आज
ये आइलैंड्स एक यूनियन टेरिटोरी हैं, एक स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल जूल और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। पीनल कॉलोनी से मॉडर्न सोसाइटी तक का उनका सफर ट्रांसफॉर्मेशन और होप की कहानी है। आगे की चुनौती डेवलपमेंट और एक यूनिक हेरिटेज को बचाने के बीच बैलेंस बनाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला की चोटियों के रूप में ऊपर उठते हैं, जो म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। घुमावदार पहाड़ियां प्राचीन वर्षावनों से ढकी हुई हैं, जो जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर हैं। मानसूनी हवाओं से बनी उष्णकटिबंधीय जलवायु अविश्वसनीय जैव विविधता का पोषण करती है। शक्तिशाली ज्वार भाटे और धाराएं तटरेखाओं को गढ़ती हैं और जीवंत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। फिरोजी पानी के नीचे शानदार प्रवाल भित्तियां जीवन से भरी हुई हैं। पैरट फिश, क्लाउन फिश, समुद्री कछुए, मंटा रे और डुगोंग, ये भित्तियां द्वीपों की रक्षा करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के लिए नर्सरी प्रदान करती हैं। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और घने मैंग्रोव वन द्वीपों के प्राकृतिक अजूबों में चार चांद लगाते हैं। मैंग्रोव तट को तूफानों से बचाते हैं और मछली, केकड़ों और पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। ज्वालामुखी की आग से लेकर मैंग्रोव की शांति तक यहाँ के लैंडस्केप हमेशा आकर्षक होते हैं। द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का मुकाबला केवल इसके पारिस्थितिक महत्व से ही किया जा सकता है। इन जीवित लैंडस्केप्स की रक्षा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रकृति की कला पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के लोग अपने एनवायरनमेंट जितने ही डाइवर्स हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनलीज, शोम्पेन और निकोबारी पुरानी परंपराओं और भाषाओं को बचाकर रखते हैं। पूरे भारत से आए सेटलर्स ने एक वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनाई है, जहां कई भाषाएं और धर्म एक साथ रहते हैं। यह यूनिक ब्लेंड रोजमर्रा की जिंदगी, फेस्टिवल्स और कुजीन में दिखता है, एक सच्चा मिनी इंडिया। द्वीपों का वाइल्ड लाइफ भी उतना ही यूनिक है, जिसमें कई एंडेमिक स्पीशीज ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जंगल और आसमान रेयर जानवरों और पक्षियों से भरे हैं, जिससे ये द्वीप नेचरलिस्ट्स के लिए स्वर्ग बन जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट हैं, पुरानी संस्कृतियों के लिए एक सेंचुरी और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उनका फ्यूचर डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को बैलेंस करने पर डिपेंड करता है पास्ट का सम्मान करते हुए एक सस्टेनेबल कल बनाना। ये पन्ना जैसे द्वीप हमें अपने प्लेनेट की खूबसूरती और नाजुकी की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी इस कमाल की जगह को बचाने और संजोने की अपील है। अंडमान और निकोबार द्वीप, जहां नेचर, हिस्ट्री और ह्यूमनिटी मिलते हैं।